For the head of the man, I would like to thank गिप्पी भाई, who has always supported me. मैं सारे कंपनीज के साथ एसोसिएट हूँ ही, उनकी कंपनी का नाम हम्बल है, लेकिन अगर हकीकत में आप देखो सारे ही बंदे हम्बल है। स्ट्रगल टाइम में मैं अपने यंग एज में मुंबई एज अ बैकग्राउंड डांसर बनने आया था। मैं सोचता था कि यार नहीं यार मुझे डांसिंग करनी है, बैकग्राउंड डांसिंग करनी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोरियोग्राफर बन पाऊँ या कुछ। एक पॉइंट पे मैं रेमो डिसूजा के साथ एज अ डांसर स्टार्ट हुआ 2002 में। उन्होंने एक मुझे अच्छा ब्रेक दिया। आशिक बना गाना मेरे ख्याल से रिमिक्स सबको पता होगा हिमेश जी का। उसमें उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक लीड वाला कैरेक्टर दे दिया, जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे करियर के लिए। मेरे फर्स्ट आर्टिस्ट हमेशा नीरू जी रहे और दादू मेरे फर्स्ट एज ए डायरेक्टर रहे, जिन्होंने मुझे पंजाब इंडस्ट्री में उन्होंने मेरे स्टार्ट किया। जैसे हमारे में कहते हैं ना कि एक कोरियोग्राफर बनने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी यू शुड बी गुड डांसर, बट लेकिन अगर आप गुड डांसर हो तो आप आपके आर्टिस्ट के हिसाब से कोरियोग्राफ करो, बल्कि ये नहीं कि आप क्या कर सकते हो। जैसे लॉन्ग लच्छी आप कहोगे, वो एक ट्रेडमार्क है, वो लेजेंडरी सॉन्ग हो चुका है। मैं नहीं सोचता कि उसको रिक्रिएट होना चाहिए था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਵਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਕਦੀਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ठाकुर जो ने डांस कोरियोग्राफर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, नमस्ते सबको, आप सबको, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, जबकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आप हाँ जी जानते हो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। की हाल चाल है? मैं बढ़िया सी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। किहो जी चल रही है ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ तक दी जर्नी? रब नाल मस्त अच्छी चल रही है। आप सबका प्यार है, आर्टिस्ट लोग का सपोर्ट है एंड ऑडियंस का प्यार है, उनको गाने पसंद आ रहे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ Thank you ਐਂਡ so much. ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ। Yeah. ਹੈ ਨਾ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੀ ਪਈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। For the head of the man, I would like to thank गिप्पी भाई, who has always supported me. मैं सारे कंपनीज के साथ एसोसिएट हूँ ही, उनकी कंपनी का नाम हम्बल है, लेकिन अगर हकीकत में आप देखो सारे ही बंदे हम्बल है। वो प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, सिक्योरिटीज हो, सारी जितनी भी चीज़ है, सर खुद, तो वो इतना ध्यान देते चीज़ों के लिए, आपको यू फील लाइक होम। आपको इतना प्यार मिलता है, वहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है और आपको कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आपको सिर्फ जब गाने आते हैं आपको जिस तरह से उसको क्रिएट करना है एंड आप बोल दो ये करना है मुझे, एंड गिप्पी भाई इज रेडी फॉर इट कि ठीक है ये करते हैं, चलो। बिल्कुल, हम सारे सेलेब्स के बारे में बात करेंगे एंड डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे, बट अरविंद, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कि आपने कहा कि ये आपके पहले इंटरव्यू है, राइट? एंड अरविंद आज के टाइम में इतना बड़ा नाम है, कौन सा ऐसा गाना नहीं है जो आपने कोरियोग्राफ ना किया हो? तो मैं चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इस इंडस्ट्री में, कौन आपको लाया, वो सब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज। मैं बेसिकली बैकग्राउंड वाइज एक स्मॉल टाउन डाउनबोल के है, जो पूना के आगे है। अब पूना में फैमिली शिफ्ट हुई है। स्ट्रगल टाइम में मैं अपने यंग एज में मुंबई एज अ बैकग्राउंड डांसर बनने आया था। मैं सोचता था कि यार नहीं यार मुझे डांसिंग करनी है, बैकग्राउंड डांसिंग करनी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोरियोग्राफर बन पाऊँ या कुछ, लेकिन काफ़ी लोग ने हेल्प किया। फिर एक पॉइंट पे मैं रेमो डिसूजा के साथ एज अ डांसर स्टार्ट हुआ 2002 में। मैंने उनके साथ काफ़ी जर्नी स्टार्ट की, एज अ काटे काफ़ी सॉन्ग्स थे उनके साथ किए। उन्होंने एक मुझे अच्छा ब्रेक दिया। आशिक बना गाना मेरे ख्याल से रिमिक्स सबको पता होगा हिमेश जी का। उसमें उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक लीड वाला कैरेक्टर दे दिया, जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे करियर के लिए। वो लोगों को एज अ डांसर्स को काफ़ी पॉपुलर हो गया। उस टाइम को सोशल मीडिया थे नहीं, सारे टीवी ही देखते थे, तो उनको वो चीज़ें पसंद आने लग गई। उसके बाद थोड़ा और बढ़ते रहे। देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम on bigger songs like डिस्को दीवाने, बदतमीज दिल, बलम पिचकारी, 4 बज के पार्टी अभी बाकी है, ABCD एंड ऑल। और मेरा जो इनिशियल ब्रेक एक्चुअली हुआ 2014 था, जब ABCD 1 रिलीज हुई थी। तो रेमो जी ने मेरे को बेजुबान सॉन्ग एज अ कोरियोग्राफर दिया।
विच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, और उसमें वो कोई सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट हुआ, थैंक्स, वही बोल सकता हूँ। और वो गाना नॉमिनेट हो गया फिल्म फेयर स्क्रीन के लिए। अब वो जर्नी ऐसी रही कि दादू जो विजय अरोरा सर है, वो हमारे डीओपी थे एबीसीडी में। ओके। हाँ, और वो उस टाइम को आरएसवीपी कर रहे थे, जो नीरू जी की फिल्म थी। रोंदे सारे ब्याह हाँ, बिच। उनका एक प्रमोशनल ट्रैक होना था उस फिल्म का, फिल्म खत्म हो चुकी थी उनकी, प्रमोशनल ट्रैक था। तो दादू जी ने कहा कि एरी, मुझे एरी बोला जाता है अरविंद के अलावा, फ्रेंड्स लोग और मेरी कम्युनिटी, तो वो कहा कि एरी एक प्रमोशनल ट्रैक करना है। मैं बोला डन। तो हमने बॉम्बे में किया। जो मेरे फर्स्ट आर्टिस्ट थे, पंजाबी फिल्म फर्स्ट थी मेरी, वो जो मेरे फर्स्ट आर्टिस्ट थे वो नीरू जी थे। ओके। तो वहां से मेरी 2014 मिड समवे में वो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। एंड उसके बाद आई थिंक आई गॉट अंग्रेज, दिलदारिया, गोरियां दफा करो। तो वहां से मेरी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। छन्नो, लव पंजाब, श्रवण, और साइमल्टेनियसली मैं बॉम्बे एंड बंगाल कर रहा था। ओके। तो ये है, मेरे फर्स्ट आर्टिस्ट हमेशा नीरू जी रहे, और दादू मेरे फर्स्ट एज ए डायरेक्टर रहे, जो जिन्होंने मुझे आपको इस पंजाब इंडस्ट्री में, में लाए। पंजाब इंडस्ट्री में उन्होंने मेरे स्टार्ट किया। जबकि ये गाना हमने बॉम्बे में किया था, लेकिन स्टार्ट वहीं से हुई, और वहीं से लोगों से कुछ इंटरकनेक्शंस बने। तो जिन्होंने मुझे फिर अंग्रेज के लिए बुलाया, एंड देन गोरियां दफा करो, दिलदारिया जस्सी के साथ जो थी, छन्नो, ये सब थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हुआ। अच्छा, पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जैसे आपने कहा कि आपने बॉलीवुड में काफी काम किया है रेमो डिसूजा के साथ, है ना? तो जब आपने पंजाबी इंडस्ट्री में शुरुआत करी तो यहाँ पे मोस्टली चलता है गिद्दा, भांगड़ा, है ना? यस। तो आपको स्टार्टिंग डेज में प्रॉब्लम तो जरूर आती होगी। थोड़ी हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग हुई, क्योंकि मैं ठहरा थोड़ा सा हिप हॉप टाइप वाला बंदा, मेरा करियर थोड़ा सा वेस्टर्न एंड हिप हॉप रहा है। तो जब पंजाब इंडस्ट्री, और नीरू जी के साथ भी जो सॉन्ग किया था मैंने, वो बेसिकली एक प्रमोशनल ट्रैक था, उसमें गिद्दा वगैरह कुछ नहीं था, पंजाब नहीं था। तो वो थोड़ा सा हमने एज अ प्रमोशनल ट्रैक वेस्टर्न में ही शूट किया था। तो जब मैं अंग्रेज के लिए आया, तो अंग्रेज वाज लाइक टिपिकल मूवी, लाइक टिपिकल पंजाब पीरियड ड्रामा। या पीरियड ड्रामा। उसमें चीजें थोड़ी सी बिगनिंग में मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लगा था। स्टोरीज वाइज नहीं होती थी, स्टेप वाइज होती थी, क्योंकि मेरा थोड़ा कल्चर चेंज हुआ था, और यहाँ पर इमोशंस बिल्ड करना, सारी चीजें। हाँ, लेकिन धीरे 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 उन चीजों को समझते हुए वो मूवमेंट्स तो आती थी, क्योंकि जो हम बॉलीवुड में पंजाबी डांस करते हैं वो अलग होता है, और यहाँ का जो स्टाइल है वो अलग है, रिदम अलग है, उसका बेस अलग है। हमारा तो ठाक 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 वैसा वाला था। लेकिन आई गेस सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट, एंड देन अंडरस्टूड। एक्टर्स ने, सभी लोग ने सपोर्ट किया, आई थिंक व्हिच वाज वेरी गुड। अच्छा, एक ना डांस कोरियोग्राफर के लिए स्टोरी लाइन जानना, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कई गानों में हम देखते हैं कि डांस के साथ साथ इमोशंस चल रहे होते हैं, तो वो सब कैसे मैनेज करते हैं आप? वो जैसे कहते हैं ना कि मुझे स्टोरी कंटेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे वो पसंद है। इमोशंस और डांस के बीच में दो डिफरेंट चीजें हैं। डांस तो हम किसी को भी करवा सकते, लेकिन इमोशन की बात है ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट फेज हो जाता है। लेकिन जब जिस तरह से गाने मुझे मिलते हैं, तो उन गानों के हिसाब से, और जो डायरेक्टर कहता है कि मेरा इन एंड आउट सॉन्ग का ये है, उस हिसाब से मुझे ये 2.5-3 मिनट का या 3.5 मिनट का जो गाना बनाना है, उसको इनकॉर्पोरेट कैसे चीजें करने हैं, क्या क्या उन्हें चाहिए उस इमोशंस में। जैसे अंग्रेज में आपने देखा रहेगा काफी सारे इमोशनल सॉन्ग्स हैं, तो वो सारे बिल्डअप करना। अब लोगों को लगता है कि कोरियोग्राफर का काम सिर्फ डांस है, वो नहीं है, वो नहीं है। हमारा काम वहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मीटिंग से, और पिक्चराइजेशन, आपको किस तरह से शॉट्स चाहिए, और फिर उसमें इमोशंस क्या चाहिए, किस तरह के शॉट बेटर लगेंगे, वो सारी चीजें बिल्डअप होती हैं। एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग, आई लव दिस। डांसिंग तो इजी हो जाता है, लेकिन ये चीजें मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा एक लोगों का अटैचमेंट एंड कनेक्शन होता है, लव, रोमांस या सैड, जो भी चीज आप कहो, इसमें ज्यादा।
अच्छा, एक डिफरेंट लैंग्वेज में काम करना, एक डिफरेंट कल्चर में काम करना बहुत ज्यादा टफ है ना? जब आपके डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है और वो आपको गाना देते हैं कि Yeah. ये गाना है और इस पे आपको एक्टर से डांस करवाना है, हाँ तो आप वो गाना कैसे समझते हैं और कैसे स्टेप्स को क्रिएट करते हैं कि हाँ इस पे हम नीरू जी से या एमी जी से या गुरनाम से ये करवा सकते हैं, ऐसे हो सकता है, तो वो लिरिक्स, वो कंसेप्ट आप कैसे समझते हैं? वो बेसिकली जैसे बचपन से ही डांस करते आ रहे हैं। हाँ अब बचपन में जब कोई भी गाना बजा तो अपना कुछ भी स्टार्ट हो जाता था। हाँ अब बाय गॉड ग्रेस ऐसे हो गया कि जब गाना बजता है, जब मेरे डायरेक्टर से मीटिंग होती है, वो मुझे गाने का इन एंड आउट समझा देते हैं। एंड फिर उसके बाद मुझे जब पता चलता है कि एक्टर कौन है, अब इतने साल इनके साथ काम करने के बाद काफी सारे एक्टर्स का बॉडी लाइन मुझे पता है कि हु इज गुड इन व्हाट, इनका बेस्ट पार्ट क्या है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो अब उस चीज को मैं पोर्ट्रे करता हूँ और फिर प्रोडक्शन टीम से मिलके आर्ट डायरेक्टर्स हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसको विजुअली थोड़ा अलग करें। मैं हमेशा सोचता हूँ कि विजुअली इट शुड बी बिग, कि गाने बड़े दिखें और वो एक्टर्स के बॉडी लाइन के बाहर हम ना जाए, क्योंकि एक्टर्स की बॉडी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे नीरू जी हुआ है, मुझे पता है उनके साथ मैं कोई स्टाइल का डांस कर सकता हूँ। सरगुन हो गए, उनकी बेस्ट पार्ट है, गिप्पी भाई हो गए, दलजीत भाई हो गए, एमी भाई हो गए, मैं इनके सारे बेस्ट पार्ट जानता हूँ और वो किस मोल्ड पे ठीक नहीं कर रहेंगे या उनको पसंद नहीं आएगा वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका हर किसी का एक बेस्ट है। तो वही मैं स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ हमेशा, विद विजुअली लुकिंग गुड, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी। अच्छा अरविंद, मुझे ये बताइए कि आपको किन के साथ काम करना ज्यादा पसंद है, जो ऑलरेडी डांसर हैं या जिनका डांस निकलवाना पड़ता है, कि हाँ जिनको बहुत ज्यादा सिखाना पड़ता है? ये अच्छा क्वेश्चन है यार। या किन के साथ ज्यादा मजा आता है आप? पर्सनली माय फेवरेट, जब मैं स्टेज पे रहता हूँ उनके साथ, मतलब जब सेट पे रहता हूँ, उन्हें भी पता है ये चीज और मुझे भी पता है कि हमारी एज अ एक्टर एंड एज अ टेक्नीशियन कोरियोग्राफर हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। वो है नीरू जी। ओके। हाँ, इसलिए भी है कि वो मेरी फर्स्ट आर्टिस्ट रही है, लेकिन अदरवाइज आई नो हर स्ट्रेंथ वेरी वेल, वेरी वेल। तो वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है जब हम काम करते हैं साथ में ना। तो शी इज लाइक, वो मैंने आज तक, मुझे नहीं लगता है उनके साथ प्री रिहर्सल की है कहीं। ओके। हाँ, जैसे गोरी तेरा झांझरा, श्रावणी गिरदेल का मैंने सेट पे डायरेक्टली कोरियोग्राफ किया था उनके साथ। लॉन्ग लाची डायरेक्टली सेट पे कोरियोग्राफ। या लॉन्ग लाची के टाइम पे इंटरव्यूज में उन्होंने बोला था कि उन्होंने सेट पे ही रिहर्सल करा। एंड वो सेट पे ही बैठे थे, हाँ। सेट पे ही बैठे थे, फुल शॉट दिए थे उन्होंने, बड़े बड़े शॉट। टेक्निकली हमको थोड़े इश्यूज थे उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने फुल शॉट्स दिए थे। वो चीजें हमने डबल कैमरा सेटअप करके चेंज करके, लेकिन उन्होंने वही मोड रखे, सेट पे बैठे रहे। भला कुछ टाइम पे डांसर्स ने ब्रेक लिया था क्योंकि थक गए थे, लेकिन मैम बैठे रहे। ओके। वो उनका वो एक है लॉन्ग लाची 2 के सॉन्ग वक्त भी वही था और हमेशा उनका वैसे ही रहता है। सेम शर्गुना, she is also amazing dancer. A very fast learner. She is very fast learner. Yeah. And she is very comfortable. She is always like, हाँ भाई चलो, bro let's do it वैसे। Sonam has her style, so I have to treat her according to her style. She is very good, but there is some limitation because I have this habit of ठक 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 वाला। तो मैं थोड़ा कभी कभी चीजें कुछ कोरियोग्राफ करने में 1 2 3 4 ऐसे कुछ फास्ट हो जाती है, बट आई थिंक ऑल दे हैव देयर ओन स्टाइल एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट। सो एक बार मैं सरगुन मेहता का इंटरव्यू सुन रही थी ड्यूरिंग किस्मत 2 आई थिंक, एंड क्लब सॉन्ग के लिए उन्होंने एक टाइम पे बोला कि एमी विर्क कहते हैं कि ऐदा नहीं होना, ऐदा कर लिए, ऐदा कर लिए। सो ऐसे कितने एक्टर्स करते हैं जो स्टेप्स में लाइक इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करते? तो देखो ट्राई सारे करते हैं, ट्राई काफी लोग करते हैं। कभी कभी मैं फुट डाउन कर देता हूँ। ओके। छोटा मोटा मैं मतलब 19-20 कर देता हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए और एट द सेम टाइम माय वर्क इज डन। जैसे वो कभी ऐसे कहते तो मैं बोला ठीक है यहाँ ले लो, वो डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि आई हैव सेटअप पीछे। डांसर्स है, 50-40 डांसर्स है, क्राउड है,
तो अगर किसी का कंफर्ट लेवल है, मे बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट्यूम हो सकता है, कभी वो छोटी 19-20 चीजें हैंडल करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बंदा उस लेवल का आप सोचे जैसे एक कोरियोग्राफर करना चाहता है। जैसे हमारे में कहते हैं ना कि एक कोरियोग्राफर बनने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी यू शुड बी गुड डांसर, बट लेकिन अगर आप गुड डांसर हो तो आप आपके आर्टिस्ट के हिसाब से कोरियोग्राफ करो, बल्कि ये नहीं कि आप क्या कर सकते हो। आपके आर्टिस्ट जो कर सकते हैं और वही बेस्ट पार्ट है, वही ऑडियंस को पसंद आएगा, क्योंकि ऑडियंस को देखना है आर्टिस्ट को। अगर आर्टिस्ट को आप कुछ भी कराओगे फास्ट या कुछ और वो मेहनत करेगा और वो ऑडियंस को नहीं क्लिक होगा तो ऑडियंस विल नॉट बी हैप्पी। तो होता है, कई जगह होता है, मेरे हर सॉन्ग में होता है, बट लेकिन वी हैव टू हैंडल इट। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि जैसे आपने बोल रहे हो कि सरगुन मेहता या नीरू बाजवा जैसे फास्ट लर्नर्स हैं, है ना, उनके साथ कोई हो को आर्टिस्ट हो और वो इतनी इजीली स्टेप्स ना लर्न कर पाते हो, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करते हैं कि एक तो क्विक लर्नर है जो जल्दी से कर लेते हैं और दूसरी साइड पे है जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और रिहर्सल की नीड पड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करते हैं फिर? ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है। जैसे हम, मेरे लिए तो एक चीज लकी रही है, जो मेजॉरिटी सॉन्ग्स मैंने नीरू जी के साथ किए उसमें वो हमेशा वही रहे। हाँ। उसमें मेल एक्टर आया नहीं है। कुछ सॉन्ग्स में आए तो वो थोड़े से कहते ना कि इमोशनल सॉन्ग या कुछ आए तो उसमें हुक स्टेप और डांसिंग ऐसे रहा नहीं, लेकिन जो डांस जैसे अभी मैंने कहा लॉन्ग लाची हो गया या इवन दिस लॉन्ग लाची 2 हो गया, कोका हो गया, तो इसमें मैम अकेले थे। तो ब्यूटीफुल बिल्लो मैम अकेले ही थे मेजॉरिटी, तो मुझे सेकंड आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा सोचने का टेंशन नहीं आता है। हाँ, लेकिन कई बार जैसे एमी भाई के साथ है तो वहाँ मुझे पहले जो हुक स्टेप करनी है वो एमी भाई के हिसाब से सोचनी पड़ती है, एंड देन आई विल थिंक अबाउट द आर्टिस्ट। तो काफी सॉन्ग में होता है क्योंकि एमी भाई की लैंग्वेज अलग है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से हम एक स्टेप जैसे करते हैं कि किस्मत पे की थी हम लोग, जो सब लोग करे, सूट करे, अच्छे से करे। दलजीत भाई के साथ टेंशन नहीं आता है, उनके साथ आप कोई भी स्टेप फ्री स्टाइल कुछ भी कर लो। गिप्पी भाई का अपना एक स्टाइल है एंड विच आई हैव अंडरस्टूड, तो हम उसी तरह से वो सारी चीजें जैसे नवा नवा प्यार उनके हिसाब से शावनी गिरदाइला। अच्छा, आजकल प्रमोशनल ट्रैक्स का बहुत ज्यादा जमाना है, कोई भी फिल्म आए उसका एक आधा गाना तो हिट बेनिफिट होना भी ही होता चाहिए। है। हाँ जी, बेनिफिट भी होते हैं। जैसे आपने नवा नवा प्यार होया, इसका हुक स्टेप बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और भी आपके लॉन्ग लाची का हुक स्टेप इतना ज्यादा फेमस हुआ। तो ये आप हुक स्टेप्स क्रिएट कैसे करते हैं, या आपके माइंड में कैसे आता है कि हाँ ये करवाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा फेमस होगा? मैं एज अ कोरियोग्राफर नहीं सोचता हूँ, तब नहीं मैं एज अ नॉर्मल बंदा सोचता हूँ। और हकीकत बात रही है, जब नवा नवा प्यार हम शूट कर रहे थे एक फिल्म में, तो हमने कुछ मोन्टाजेस ये सारे फैमिली वाली चीजें की थी और वो तभी प्लान नहीं था वो हुक स्टेप। तो करमजीत पाजी और गिप्पी भाई का एक सेक्शन था दोस्तों वाला, वो जो करमजीत पाजी के घर से बाहर निकलता है, तो वो एक पैसेज काफी लंबा था और वो सॉन्ग लेंथ में भी ना वो हुक लाइन पे ही आना था। सर जब आए, तो गिप्पी भाई जब आए, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर ना वो करते थोड़ा सा ना, नवा 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 प्यार है, नवी नवी नवी, वहां बोल दिए, वो बोले करते हैं। तो उसी को हमने, और वो जगह पे हुई थी, वो हमने प्लान नहीं किया था। मैंने हुक स्टेप प्लान नहीं किया था, लेकिन इन बिटवीन ऑफ द शॉट जब एक 15-20 मिनट का हमें सेटअप लग रहा था, तो मैं गाना सुन रहा था और सडनली मेरे दिमाग में आया कि नहीं, आई थिंक सो एक यहाँ पर कुछ थोड़ा सा, हम जैसे बॉलीवुड में कहते हैं मस्का आना चाहिए, तो बटर आना चाहिए, तो वो प्यार वाला हमने उसको हुक स्टेप इनकॉर्पोरेट किया उसे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपके हुक स्टेप्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, है ना? क्योंकि वो मैं चाहता हूँ ऑडियंस रिकलेक्ट करे, वो एक्टर्स के बॉडी पे अच्छा लगे और लोगों को वही पसंद है, क्योंकि जो सारे बंदे तो डांसर नहीं है, जैसे हमारे यंगस्टर्स हुए, बच्चे हुए, हमारे बुजुर्ग हुए, मम्मी पापा हुए, तो ये सारे वो नहीं कर सकते हैं। तो हुक स्टेप हमेशा एक प्यारी सी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एंड विच कैन रिकनेक्ट हो जाता है ना, सारे ऐसे करने लग जाते हैं।
मैं वही सोचता हूँ हमेशा। अच्छा, पंजाबी इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला है, आपने कई सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं, एंड आई रियली वांट टू नो कि वो फेज आपकी लाइफ में कब आया जब आपको लगा कि अब आपको फेम मिलना शुरू हो गया है और जिसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मुझे लगता है एक कोरियोग्राफर की लाइफ में एक ऐसा गाना जरूर आता है जिसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो वो गाना कौन सा था? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता मैं फेम पे हूँ या नहीं। मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इजी ही रहता हूँ। मैं जनरली किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं कौन सी फिल्म में कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ना इंटरव्यू करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब मैं पंजाब 16th एंड 17th मैंने पंजाबी फिल्में नहीं किया था। 2 साल मैंने गैप लिया था बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। जब मैंने लॉन्ग लाची स्टार्ट किया, लॉन्ग लाची किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो गाना हिट हो जाएगा। वो गाना हिट हुआ एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। मुझे जो पर्सनली मेरा था वो छड़ा था। ओके। छड़ा, क्योंकि छड़ा का कैनवस काफी बड़ा था। जो प्रोड्यूसर्स थे पवन गिल, अमन गिल, तो इन्होंने मुझे मतलब, और डायरेक्टर अपने जगदीप भाई, तो उन्होंने, वो वैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं जगदीप भाई। मेरे साथ जितने भी फिल्में हमने की है वो कभी ना इंटरफेयर करेंगे ज्यादा ना कुछ। वो बोलते भाई ये गाना करना है ऐसे। तो वो छड़ा जब हमने किया तब मैं था कि अब ये कैनवस लोग बनाए गए क्योंकि उसके गाने ह्यूज थे। और उसी के बाद फिर हौसला रखाई, वो गाने ह्यूज हो गए क्योंकि अब्रॉड में जनरली कोई इतने सारे बड़े डांसर्स के साथ 2-2 3-3 दिन सेट लगा के नहीं करते थे। वो एक जर्नी था जहां पर मैं ऐसा था, क्योंकि मेरी गलती एक थी कि जब लॉन्ग लाची आई थी मैंने प्रमोशन नहीं किया था। ओके। मैं अपना, मेरी वाइफ ने खुद कहा था मुझे वो कि अरे मुझे ना एक सॉन्ग पे डांस करना है, उसका नाम लॉन्ग लाची है। तो मैंने उसको कहा था कि तुझे पता है इस गाने का कोरियोग्राफर कौन है? बोलता आई डोंट नो। बोला तेरा हस्बैंड ही है। तो वो बोली कि यार दिस इज बिगेस्ट सॉन्ग, इंडिया का सबसे हाईएस्ट व्यूज सॉन्ग हो गया एंड मुझे पता भी नहीं मेरा पति है। तो मतलब आप समझ सकते हो मैंने प्रमोशन पे था नहीं तभी कभी। तो वही चीज है। एंड आई थिंक अगर लोग सोच रहे हैं काम अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, बट आई डोंट नो फेम टाइम क्या है। मैं जो भी सफर चल रहा है अभी मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी आई एम गेटिंग गुड फिल्म्स, good people, good production houses, and they have respect and I have respect for them. अच्छा, आपने बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा काम किया है बॉलीवुड में, एंड पंजाबी इंडस्ट्री में तो खैर आप कर ही रहे हैं लगातार। सो क्या डिफरेंस फील करते हैं कि वहां की इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? पहले था मेरे ख्याल से प्रोडक्शन वैल्यू, जो एक वन ऑफ द रीजन था जो मैंने 16-17 में ब्रेक लिया था। ओके। क्योंकि तब उतने बड़े स्केल नहीं रहे ऑब्वियसली, क्योंकि हम रीजनल थे। बजट आते हैं आपके, एक लिमिटेशन होती है। और आपकी जो रिलीजेस है वो कितने रिलीज हो रही है, कितने हाई स्केल पे रिलीज हो रही है, आप वो सारे सोचते हो। बॉलीवुड में उस टाइम पे ऐसे था नहीं कि आप फिल्में करते हो कि हाँ थिएटर में रिलीज हो ही रही है। अब जैसे पंजाबी फिल्में हर जगह रिलीज होती है। कैरी ऑन जट्टा देखो, मैं खुद एज अ कोरियोग्राफर, मैं मेरे घर के बाद जब पीवीआर में गया मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं सेकेंड डे चला गया। तो चीजें आई थिंक तो प्रोडक्शन वैल्यू वाइज थी। कंटेंट तो हमेशा यहाँ पर अच्छा रहा है। वहां पर कॉमेडी भी थे, एक्शन भी थे, रोना धोना वो तो था ही, लेकिन विजुअली आई थिंक कंटेंट वाइज ही मुझे लगता है इधर वे, या तो प्रोडक्शन वैल्यूज और रिलीज आपकी वो डिफरेंस है। प्रोफेशनली हर कोई है, हर किसी को काम करना है और हर किसी को अपनी टैलेंट बतानी है, तो बस वही डिफरेंस मुझे ऐसा लगा। लेकिन नाउ इट्स ऑलमोस्ट बॉलीवुड, हाँ, या पैन इंडिया कह लो आप। एंड सभी की उतनी अच्छी रिस्पेक्ट है। आज हमारी जितनी बॉलीवुड की फिल्में आज बाहर नहीं जाती है उतनी आज हमारी फिल्में जाती हैं और अच्छा काम करती है वहां पर। तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग ग्रोथ और हमें खुश होना चाहिए उस चीज के लिए। एंड
ऐसा भी होता है कि कई पंजाबी गानों का वहां पे रिक्रिएट किया जाता Yes. है, एंड आपका सुपर डुपर हिट गाना लॉन्ग लाची को भी हाँ, रिक्रिएट हाँ। किया गया वहां पे। सो जब आपके कोरियोग्राफ किए हुए गाने वहां पर बॉलीवुड में रीमेक होते हैं, तब आपकी फीलिंग कैसी होती है? मैं ये सोचता हूँ, मुझे ऐसे कोई जेलेसी इसमें नहीं है। आई एम हैप्पी कि हमारे गाने जिस इंडस्ट्री में मैं कमा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ और इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वो जो क्रिएट हुआ है वो लोगों तक कनेक्ट हो और उसका क्रिएशन अच्छा हो। जैसे लॉन्ग लाची आप कहोगे, वो एक ट्रेडमार्क है, वो लेजेंडरी सॉन्ग हो चुका है। मैं नहीं सोचता कि उसको रिक्रिएट होना चाहिए था। हाँ, जब वो बॉलीवुड में आया तो आपको बुलाया गया कोरियोग्राफी ना के लिए? ना, वो गणेश सर ने किया था, गणेश आचार्य ने किया था। वो उनका विजन है। मेरा सिर्फ ये था कि एक लेजेंडरी सॉन्ग को आप रिक्रिएट करने जाओगे, भला आप कैनवस कितनी भी ओपन करो, कितना भी बड़ा करो, जिन लोगों ने एक ऑथेंटिक चीज देखी है, उस चीज को प्यार किया है, उसको एक नीट एंड क्लीन डिसेंट सॉन्ग, नथिंग इन अ डिफरेंट वे, वो पसंद किया है, तो उसको रिक्रिएट होना मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। सो आपको लगता है आपका गाना बेस्ट था, राइट? हाँ, आपको लगता है आपका गाना बेस्ट था? ऑडियंस, या बिल्कुल। मैं तो काम करके चले जाता हूँ। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि लोगों को पसंद आए, लेकिन कुछ चीजें होते हैं आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर। सिंप्लिसिटी जो होती है, जो एक ऑडियंस को पसंद आती है, जो हमारे पंजाबी ऑडियंस को पसंद आती है देश विदेश में, वो रिक्रिएट नहीं हो सकती है। मेरा मानना यही है। अब नवा नवा प्यार को रिक्रिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर हाँ, तो अच्छा अरविंद, क्या यहाँ का म्यूजिक बिल्कुल सुना जाता होगा? जब आप जाते हैं वहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जब आप जाते हैं तो क्या आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये जो गाना आया है ये इन्होंने कोरियोग्राफ किया है? यस, ये मुझे बहुत खुशी लगती है। एंड जब भी मेरे सॉन्ग्स आते हैं, मैं भला उन्हें सोशल मीडिया पे रखूँ, तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शंस में हैं, वो 100% कॉल करते हैं, वो यार बढ़िया गाना लग रहा है यार, ये तो बहुत ह्यूज लग रहा है, ये मतलब काफी आप लोग ने स्पेंड किया लगता है इस पे। जैसे हमने अभी फरिश्ते सॉन्ग जो आया, मुझे कई लोग ने कहा कि आपने इसको लगता है काफी टाइम लिया है इसको विजुअली बनाने में, लोकेशंस करने में, तो अच्छा लगता है कि जो काम हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो लोगों को अप्रिशिएट हो रहा है। और वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं ये तो एकदम वो वाला लेवल वाला लग रहा है जिस टाइम में ना, मतलब जैसे कैटरीना कैफ एंड अक्षय कुमार होना चाहिए था उस सॉन्ग में, वो वाला विजुअली लग रहा है। मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट हम कुछ अच्छा बड़ा बना रहे हैं। एंड इसमें सपोर्ट भी काफी सारे, अभी जैसे मैं कहा ना गिप्पी भाई है, वो चाहते ही इंडस्ट्री बढ़े। बिल्कुल। वो चीजें भी, जैसे उनके सॉन्ग्स इतना सारा उसमें जूनियर्स हो, एक्स्ट्रास हो, कभी उन्होंने किसी चीज के मना नहीं किया। सेम दलजीत भाई, तो नहीं मना नहीं करना है, आप मंगाओ, इसको बड़ा करो। हौसला रख के गाने के लिए मुझे इतने लोगों का फोन आया बॉलीवुड से, यार ये तो पूरा बॉलीवुड लग रहा है यार, ह्यूज लग रहा है। मैं बोला हाँ, तो ये खुशी होती है। एंड आई थिंक वी शुड टेक इट अहेड। इसी को मुझे लगता है कि अब और बढ़ेगा, अब ये अलग लेवल पे हमारी इंडस्ट्री जाएगी। अपनी पंजाबी स्टाइल है, हाँ फोक है या पंजाबी स्टाइल, बंगला स्टाइल है, उसी में ये ज्यादा रहे और ये सारे सिंगर्स रहे। तो सिंगर्स तो खड़े रह के भी गा सकता था, तो वो चीज किसी ने मुझे नहीं लगता कि डांस में इतना सीखने की कोशिश की। जैसे ये लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं बॉलीवुड वाले, तो जितने भी स्टार्स है ये एक कोचिंग लेके आते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बॉलीवुड में अगर आपको स्टैंड अप रहना है तो आपको डांसिंग इम्पोर्टेंट है। आज इमरान भाई खुद देखो यार, वो भी, इमरान हाशमी भी आजकल डांस कर रहा है, लड़की बोल सीटी, अक्षय सर के साथ डांस कर ही रहे वो। तो सभी को डांस वहां करना ही पड़ेगा। नवाज भाई आजकल डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डांस बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टिंग तो है लेकिन गाने भी तो इम्पोर्टेंट है। वो गानों की वजह से तो कितनी बार तो फिल्म में लोग देखने जाते हैं, भला फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन गाने तो पहले रिलीज होते हैं। ट्रेलर के पहले कितनी बार गाने रिलीज होते हैं और लोग उनको देखते हैं, वो सारी जगह बजते हैं गाने। तो आई थिंक वो डिफरेंस है। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा डांस पे थोड़ा और ध्यान दे तो और मजा आए।
और अच्छे से मजा आया। हाँ, बिकॉज यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी एक्टर का कोई डांस फॉर्म जो है वो फेमस हो, राइट? हम नहीं कह सकते कि इनका ये डांस स्टाइल है। वो मतलब सर्कुलर है कि अब सब करने की कोशिश करते हैं और एक कोरियोग्राफर उनके हिसाब से थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं अभी कहूँ कि एक आर्टिस्ट मेरे पास आ रहा है और मैं उसको सारी चीजें जो करवानी है वो करवा दूं। हाँ, हर किसी का बॉडी लाइन अलग है, हम्म, लेकिन हो रहा है, चेंजेस काफी हो रहे हैं। मैंने काफी ग्रोथ देखी है एक्टर्स में, एक्ट्रेसेस में, उनके डांस लाइन में। उनको अभी करना है, उनको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कर रहे हैं। करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। एंड फ्यूचर कुछ इयर्स में आई थिंक सो बेटर और मिलेगा हमें। मिल रहा है अभी, धीरे धीरे आ रहे हैं और बॉलीवुड भी रिकग्नाइज कर रहा है इन चीजों को। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े सॉन्ग पंजाब में हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं कुछ सेलेब्स का नाम लूंगी जिनसे आपने डांस करवाना है, बट वो पंजाबी डांस नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप उनको कौन सा डांस फॉर्म उनसे करवा सकते हैं? अच्छा, ठीक है ना। सबसे पहले नाम है एमी विर्क। एमी विर्क, पंजाबी डांस के अलावा। पंजाबी डांस के अलावा या एमी विर्क बॉलीवुड। ओके, कौन से गाने में? आई कैन मेक हिम डांस ऑन बदतमीज दिल। हाँ, ओके। वो कर पाएगा उतना, क्योंकि वो है, वो जॉनर है, काफी सारी फैन फॉलोइंग्स है। गिप्पी गरेवाल। गिप्पी भाई, गिप्पी भाई सलमान खान। सलमान खान। हाँ, ओके, कौन सा गाना? डिंक चिका ले लो या हुड हुड दबंग ले लो, because he has that aura, like he is that, he can carry that manly stuff very nicely, and he is that Salman character. या सोनम बाजवा। सोनम बाजवा, करीना कपूर। ओ या, बेबो में बेबो। She is exactly very careful of her costume, hair, makeup. She is like Kareena Kapoor. या नीरू बाजवा। नीरू बाजवा, माधुरी दीक्षित. या Nothing can kill her expression. I see. या My whole team is crazy about when she comes on the set. My half battle is already won, and the way she does this, I don't have a chance to ask her. I tell her sometimes like, "Ma'am, ऐसे थोड़ा सा ना चाह रहा हूँ." She tries it and she gives it, and I get happy. शी इज अ डायनामाइट, राइट? I tell her Madhuri Dixit, या especially when she is in those nice costumes and hair, bindis and all, like. गुरनाम पुल्लर। Gurnam Fuller. Gurnam Fuller could be Varun Dhawan, young guy, female fan following a lot, handsome, या good looking. दिलजीत दोसांझ। Diljit Dosanjh, Shah Rukh Khan, ओके। or Amir Khan, या because you can put him everywhere. He doesn't have this special एक लिमिटेशन नहीं है। आप उनको सीरियस में भी डाल दो, आप उनको कॉमेडी में भी डाल दो। आप सरगुण मेहता। सरगुण मेहता, who she could be? She's very good dancer, she's very good actress. I can't put her somewhere right now, but she has an individual style and everything. Good actress. Acting wise, she's somewhere like Sonakshi, Vidya. ओके। She's like, she has this, she can change her stuff, but I can't fix her in one point. या But as a performer, dancer, she's amazing, dynamite. But I can't put a name for her because she has worked in Bollywood as well. She has worked as an actress over there, and as well in Punjab. सो अरविंद, अब आपके लिए डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। अब मैं सेलेब्स के नाम लूंगी एंड उनके डांसिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको उनको रेट करना है आहा, 1 to 10 में। भूलना मत, इन्हें मुझे फेस करना है तुरंत। वामिका गब्बी। 8. ओके। 8.
आउट ऑफ 10. Yeah. या. सरगुन मेहता. 9. 9. दिलजीत. 10. कूल. गुरनाम. 8. नीरू बाजवा. 10. कूल. सोनम बाजवा. 9. गिप्पी गिरेवाल. 10. एमी विर्क. 9. Okay, cool. Very well done. Because they're best in their styles. Now I know that. Yeah. And कोरियोग्राफर का काम बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया. सिर्फ डांस करवाना नहीं होता, बल्कि सारी चीजों को, स्टोरी लाइन को, कंसेप्ट को ध्यान में रखना, लाइक एवरीथिंग, है ना. सो जैसे हमने स्टार्टिंग में रेमो डिसूजा की बात की थी, तो वो भी स्टार्टिंग में डांसर थे. फिर उसके बाद वो भी कोरियोग्राफर बने, जिसके बाद वो डायरेक्टर बने. सो अब आपका इरादा है कि डायरेक्शन की तरफ जाने का? मुझे कुछ लोग ने कहा था, पूछा था कि सर आप हम 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं, आप 3 मिनट में फिल्म बता देता हूँ. तो कुछ इरादा है. तो मैंने एक सिंपल जवाब है जो मैं आप फर्स्ट इंटरव्यू में भी कह रहा हूँ और आप आगे भी इंटरव्यू में यही सुनोगे. मैं मेरा डांसिंग करियर, कोरियोग्राफी करियर मैं काफी एंजॉय कर रहा हूँ. मुझे एक अच्छी स्पेस है यहाँ पर, हैप्पी स्पेस है. अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्शन के बारे में नहीं जानता हूँ, सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल में मैं कोई ऐसा स्टेप लेना चाहूंगा कि मैं मेरे कोरियोग्राफी और डांसिंग करियर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊं. मैं यहाँ खुश हूँ. ये मेरे लिए एक अच्छा एरा है. मैं एंजॉय कर रहा हूँ एंड मैं इसी तरह से इसको क्रिएट करना चाहता हूँ. बट क्यों, क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं? मुझे डिफिकल्टी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इसमें बेस्ट पार्ट है, जैसे मैं हर 2 दिन में 3 दिन में नए सॉन्ग कर लेता हूँ. या मुझे अगर छुट्टी लेनी है तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ. फैमिली स्पेंड करनी है, मैं फैमिली स्पेंड करता हूँ. तो और मुझे वो बर्डन, मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक रिस्की एंड काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा समय. मैं हर 2-3 दिन में कोई नए फिल्म पे नया एक्टर, नया गाना, मेरा मूड चेंज हो जाता है. और मैंने कहा ना कि मैं कोरियोग्राफर तो बन गया, लेकिन मैं हमेशा ही डांसर रहूंगा. मेरे मेंटली मैं डांसर ही हूँ दिमाग से अभी भी. मैं वही चीजें सोचता हूँ. हर चीजें को मैं, कुछ भी बचता है तो मुझे लगता है ये मैं क्रिएट करूँ, ऐसे कुछ रखूँ, या कुछ सोचता हूँ तो फिर मैं ध्यान रखता हूँ कि ये चीजें मुझे करनी है, इन सॉन्ग्स में मुझे ये इम्प्लीमेंट करनी है. तो मैं अभी हैप्पी स्पेस में हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ. वो भी अच्छी स्पेस है, लेकिन मैं 3 मिनट में फिल्म बताना चाहता हूँ. तो मैं फिलहाल में यहाँ खुश हूँ. तो अच्छा, जैसे कि आपने रेमो डिसूजा की बात की थी, तो अब आपकी उनसे बातचीत होती है या आप बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो हमेशा ही मेरे गॉडफादर रहे, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में डांसिंग करता था, बैकग्राउंड डांसिंग, तो मैं हमेशा ही, लोग मुझे बोलते थे रेमो बॉयज. तो सभी को पता था. और जिन गानों में मैं दिखता था, लोग कहते थे कि अरे ये रेमो सर का गाना होगा, क्योंकि अरविंद है उसमें. तो वो मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहा. मैं आज भी उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग शेयर करता हूँ. मैं मिलता हूँ उनको रेगुलरली, बातें होती है मेरी उनसे. और मुझे लगता है उन्हें भी पता है कि, और वो खुश है. वो कुछ चीजों के लिए मुझे इंस्टा वगैरह पे लिखते हैं, बात करते हैं हम लोग. तो मैं खुश हूँ कि him being as my guardian or godfather, he is happy for it and he feels good about it कि he's doing good in Punjab, which I appreciate. Okay, good. Talking about your family, है ना? आपकी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है, आपका क्यूट सा बेटा है. Tell me something which I don't know. Yeah, and the best part is कि जब भी आप कोई नया गाना बनाते हैं तो आपकी वाइफ उस पे डांस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, और वो इतनी ज्यादा लैक्स में चली जाती है वीडियो, राइट? वो उसके वजह से जाती है, मेरे वजह से नहीं. या सो थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, मैं जरूर सुनना चाहूंगी. सभी को, मतलब जनरली अभी तो सभी को पता ही है, मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे. मेरे वाइफ का नाम मरियम जकारिया है. शी इज एन एक्ट्रेस. दिल मेरा मुफ्त का सॉन्ग जो था, आरे प्रीतम प्यारे, रैनवस्ती मूवी में एक्टिंग की है, साउथ के कई सारे मूवी उन्होंने किए हैं. फिर नागिन नागिन पॉपुलर ट्रैक रहा है.
एंड शी इज डूइंग गुड. अब यही है कि शी बैकग्राउंड वाइज शी इज फ्रॉम स्वीडन, Yeah. बट family wise from Iran. So she is like beautiful Irani, and I'm happy to have her in my life. She So has been always. वो भी like डांस में ही थे. हाँ, वो उन्हें हमेशा डांस पसंद था वहां पर. तो जब हम मतलब कहते हैं ना कि वो प्यार वैसे एक लव स्टोरी थी. तो दो काफी साल हो गया आज हम साथ में हैं. It's been I think 15 years, right? Yeah, 15th year going on right now. 14 years just खत्म हुआ. Okay. We have a lovely son Aryan, Yeah. 8 years boy, and I'm blessed to have them in family. And very cute dog also. Yeah, I have A golden retriever. my son, second son, Yeah. Rocky. So he's 2 years. A family, short family, happy family, and she has always been supportive. मुझे हमेशा support किया हर चीज में. जब मैं काम पे जाता हूँ तो फैमिली का पूरा ध्यान देना, आपस में चीजें रखना, वो मुझ तक जो प्रॉब्लम कभी आती है वो चीजें आने नहीं देना, ताकि उनको पता है कि मैं डांस काफी पसंद करता हूँ और मेरा करियर से मैं काफी सीरियस हूँ, क्योंकि इसी वजह से सारे लोग मुझे मिले हैं, इंक्लूडिंग माय फैमिली. मेरे दोस्त जो आज मुझे रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार मिलता है वो मेरे काम के वजह से ही मिलता है. एंड मुझे लगता है कि यही एक ब्लेसिंग है कि गॉड ने इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी और इतना प्यारा बेटा और मेरा रॉकी दिया. एंड आई एम हैप्पी विद दैट. मेरे मॉम डैड काफी प्यार करते हैं, वो रिस्पेक्टफुल है. मेरे ब्रदर सिस्टर्स गुड. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस बिकॉज ऑफ दिस करियर, क्योंकि मैं इतना पढ़ाई में होशियार था नहीं. आई एम लाइक 12th फेल. मैं डांसर ही था पहले से, दिमाग भी डांसर ही था. अब उस चीज को थोड़ा सा ग्रोथ मिला है मुझे, तो मैं खुश हूँ. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मेरे लाइफ में आएगी जो मुझे सपोर्ट करेगी. Like you said कि she is an actress, right? Yeah. And तो आपने कभी सोचा कि पंजाबी मूवीज में उनको कास्ट करवाया जाए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इसमें वाइफ मुझे भी कहती है कि पंजाबी इंडस्ट्री में कोई ऐसे सॉन्ग्स या कुछ या एक्टिंग वेस होता नहीं. मैं वही कहता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी को सिफारिश नहीं कर सकता हूँ. Oh, yeah. मैंने आज तक कभी किसी को सिफारिश नहीं की है, या मैंने कभी किसी को पूछा नहीं है कि मैं 1 महीना घर पे हूँ, मुझे काम चाहिए. तो लोगों को पता है कि अरविंद जी के गाने आ रहे, XYZ आ रहे, लेकिन मैंने कभी किसी को पूछा नहीं है कि मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे काम चाहिए. तो कहीं मुझे ऐसा लगता है, काफी सारे लोग कहते हैं कि आप प्रमोशन नहीं करते हो आपका. चलो, पहली बार प्रमोशन हो गया इस मीदान से. बट मुझे थोड़ा सा ये होता है कि यार मैं अपने ही लोगों का प्रमोशन करूं. सबको तो पता ही है, अब मैं क्या कहूँ कि अरे यार सर वो. बट शी इज डूइंग वेरी गुड एंड शी हैज अ गुड क्लास ऑफ. सो इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया था, जैसे आपके वाइफ भी बोलते हैं कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है, आप खुद क्यों नहीं डायरेक्टर बनते और प्रोड्यूसर? मैंने अभी आपको कहा कि मैं एक अच्छे जोन में हूँ. तो अगर कभी ऐसे मौका, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, लेकिन अब मैं एक अच्छे जोन में हूँ और मैं मेरा माइंड शिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि ये एक अच्छा समय मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ. एंड अगर मैं कहीं पर भी इस अपनी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए और अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, अच्छा काम कर पाऊँ, अच्छा काम और दे पाऊँ, तो आई विल बी हैप्पी. मुझे यही लगता है. ओके, वेरी नाइस. सो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो पंजाबी इंडस्ट्री में और कौन से प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हैं? कौन से मूवीज में आपके मजेदार स्टेप्स अभी जो आप एंजॉय करोगे, जैसे अपने कैरन जटा तो हिट हो ही गई है. टचवुड. और मुझे लगता है कुछ दिनों में फर्स्ट 100 करोड़ फिल्म बन जाएगी. लिमिटेशन थोड़ी सी है, 93 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग आ चुकी है. इसके बाद आएगी मौजा ही मौजा. वो है. और एक अपने बोल के है, वो है फिल्म. एंड शिंदा शिंदा नो पापा. शिंदा शिंदा नो पापा है. 3-4 और है, लेकिन मैं अभी उनको रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टिल इन प्रोसेस. कुछ की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ की हो रही है.
और धीरे धीरे मैं आते रहूंगा सामने। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप यहीं पर रहते हैं और पंजाबी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, क्या आपने बॉलीवुड से थोड़े टाइम का ब्रेक लिया है या साइड बाय साइड वहां पर भी काम चलता रहता है? वहां पे कैसे मैनेज करते हैं? मेरा मानना है कि म्यूजिक इज कॉमन, बॉलीवुड करूँ, बंगाल करूँ, पंजाब करूँ या मराठी करूँ, क्योंकि ये 4 लैंग्वेज मैं करते आया हूँ, तो मुझे कहीं डिफरेंशिएट लगता नहीं है। मुझे तो क्रिएट करना है ना। अब मैं यहाँ खुश हूँ, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के डेट से अभी अब वहां पर भी मैं कमिटमेंट रखूँ, यहाँ पर भी कमिटमेंट रखूँ, तो अब यहाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वहाँ के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ है 1-2 प्रोजेक्ट रिलीज के, लेकिन सभी की डेट अकोमोडेट है। जैसे अब मेरी कुछ फिल्में जो चल रही है वो सितंबर अक्टूबर तक है। अब उसके बीच में मैं किसी और को अकोमोडेट करूँ तो डेट क्लैशिंग, और मैं बिलीव करता हूँ कमिटमेंट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी को आपके वैसे नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्म खड़ी करने के लिए। अब मैं कमिटमेंट मेरी फेल करूं और मैं कोई और अच्छी फिल्म आई उसके लिए मैं कुछ और छोड़ दूं, तो मेरे लिए तो म्यूजिक सेम है, सारी लैंग्वेजेस सेम है मेरे लिए। मैं यहाँ क्रिएट करूँ या बॉलीवुड क्रिएट करूँ या साउथ क्रिएट करूँ, मेरे लिए तो सेम है एक्चुअली। अच्छा, अब मैं आपके कुछ मूवीज का नाम लूंगी और आपको मुझे बताना है कि अगर आपको उसमें डांस करवाना होता है बॉलीवुड के एक्टर्स को, तो आप किसको लेते? ठीक है ना? सबसे पहले लॉन्ग लाची, आपका सुपर माधुरी हिट। दीक्षित। माधुरी दीक्षित, Yeah. ओके। कोका? Coca could be Katrina Kaif. कैटरीना कैफ, Yeah, ओके। because that lehenga attire and all na, हाँ। she looks good on that. Like किस्मत? Kismet, Kismet would be Sonakshi. सोनाक्षी, Yeah, ओके। I always liked her in that simple and stuff and all. What I saw in Dabang also, no? I felt she was good. ओके। छड़ा? छड़ा नीरू बाजवा। वो तो नीरू बाजवा की है, ओके। बाबे पंगड़ा पौंदे ने? अबे बकरा पुंदन है कैटरीना कैफ, सॉरी, अरे यार दीपिका पादुकोण, sorry. Oh yeah. Yeah, because she's that must, my favorite. Okay. Well, thank you so much. Yeah. And आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? First of all, thank you for listening me. इतना प्यार दिया आप सारे लोग ने इतने फिल्मों में, एंड आई होप आप आगे भी ऐसे ही प्यार करें, गानों को पसंद करें। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे गाने बनाऊं और आप सारे एंजॉय करो इस पे। लव यू पंजाब ऑलवेज। थैंक यू अरविंद, पहली बार आज आपने इंटरव्यू किया है एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारे साथ आपने अपने फर्स्ट इंटरव्यू की है। उम्मीद करते हैं कि आप और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे गाने लेके आए और बढ़िया हुक स्टेप्स हमें देखने को मिले। और कैरी ऑन जट्टा 3 की तरह आपकी की हुई हर मूवी 100 करोड़ पार ये पंजाब इंडस्ट्री के लिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी कि हर फिल्म ऐसे क्लिक हो, वो किसी की भी हो, जरूरी नहीं कि मैं ही कोरियोग्राफ करूं, किसी की भी हो, और हमें अच्छा ग्रोथ मिले। जो आज ग्रोथ चल रही है और आगे बढ़े। आई विल प्रे फॉर दैट ऑलवेज, एंड थैंक यू फॉर सो मच हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वी हैड so much of fun and good conversation. Yes. Yeah. So इसी मेरे नाल अरविंद सिंह ठाकुर, तुसी देखदे रहो तकदीर मीडिया। मैं मिलांगे थोड़े नाल अगली बार। सत श्री अकाल।